हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि रफ़ाल इंडिया पहुंच चुके हैं। द बर्ड्स दे हैव अराइव्ड। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट रफ़ाल, उनके जो प्रेडिसेसर्स, हमारे पास जो जहाज़ हैं अभी, मिग हैं, बहुत सारे सुखोई हैं, ठीक है दोस्तों, जैगुआर, उन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि रफ़ाल हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो पहला बैच 5 रफ़ाल जेट्स, जो टोटल 36 आने हैं इंडिया के पास अभी, लेकिन 5 पहुँच चुके हैं हमारे देश अम्बाला बेस में, वो अभी खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, रफ़ाल बनाता कौन है? सबसे पहली बात जो जाननी बहुत ज़रूरी है, एक जो फ्रेंच कंपनी है, बहुत ही जो एक बड़ी कंपनी, उनके जहाज़ हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, जो दसॉल, ठीक है, दसॉल एविएशन इसको बनाती है। हम मिराज 2000 इनका जहाज़ ऑलरेडी भारतीय वायुसेना इसको यूज़ करती है। दोस्तों, रफ़ाल के बारे में फटाफट से कुछ चीज़ें देखें तो सबसे पहली बात तो है कि ये भारत की जो स्क्वाड्रन में जाएगा, 31वीं स्क्वाड्रन बनेगी इसकी। तो अभी ऑलरेडी भारत में 30 स्क्वाड्रन एग्जिस्ट करती हैं, 31st स्क्वाड्रन बनेगी रफ़ाल की। एंड टोटल वैसे चाहिए हमें हिंदुस्तान को 42 स्क्वाड्रन्स, लेकिन अभी 11 थोड़ी अभी कम पड़ रही हैं। ग्रेजुअली उनको फिल करने का यहाँ प्लान भी है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे प्लान वो पूरा होगा। दोस्तों, रफ़ाल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1.8 मैक का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से ये अप्रॉक्सीमेटली 2 गुना तेज़ चल सकता है मैक्सिमम स्पीड। लेकिन दोस्तों, ये मैक्सिमम स्पीड इसकी कब आती है? जब ये बिल्कुल टॉप ऑल्टीट्यूड्स पर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जब ये फीट की ऊंचाई पर चल रहा होता है, तब ये मैक्सिमम स्पीड अटेन करते हैं। देन दोस्तों, जो रफ़ाल है, रफ़ाल ने वॉर में भी फ्रेंच वायुसेना की मदद की है। जैसे अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज पढ़ें, एंड इवन अगर आप विकीपीडिया देखें तो बताता है कि रफ़ाल ने बहुत सारी जो मिशंस हैं, लिबिया, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एट्सेट्रा, और इवन की जो अभी IS के ख़िलाफ़ भी जो मिशन था, वहाँ भी फ्रेंच एयरफोर्स ने यूज़ किया था रफ़ाल को। तो दोस्तों, रफ़ाल इसीलिए थोड़ा सा एक प्रूवन जहाज़ है जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है वायुसेनाओं की। ओके, देन दोस्तों, जो रफ़ाल जो भारत ने लिया है अभी, उसमें 4 तरह की मिसाइल्स लगी हैं। एक तो मेटियोर मिसाइल, तो ये जान लें ज़रूरी है कि एयर टू एयर मिसाइल है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब 100 किलोमीटर दूर तक की मारक क्षमता है, जो कि मैक 4 ऑलरेडी जो हमारा जहाज़ 2 मैक पे चल रहा होगा, 4 मैक पर ये मिसाइल भी निकल सकती है, तो इसलिए स्पीड ऐड हो जाती हैं। तो एंड देन दोस्तों, स्कैल्प मिसाइल, इसको हम यूके में अगर देखें तो इसको स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। यूके एंड फ्रेंच दोनों जो कंपनीज़ ने मिलकर इसको डेवलप किया। ये जो एयर से ग्राउंड पर मारक क्षमता है इसकी, ठीक है, क्रूज़ मिसाइल हैं, सभी क्रूज़ मिसाइल हैं, इसकी क्षमता 300 किलोमीटर दूर तक है। एंड देन दोस्तों, माइका मिसाइल भी है। ये एयर टू एयर डॉग फाइटिंग का मतलब क्या होता है? जब आमने सामने 2 जहाज़ आ जाते हैं तो उस केस में इसको यूज़ करते हैं। ये मिराज 2000 में भी लगी हुई है माइका मिसाइल। एंड देन दोस्तों, भारत ने हैमर की भी डिमांड की है। हैमर क्या होता है दोस्तों? ये जैसे अगर आप देखें ये वीडियो, जैसे जो ये प्रिसीजन एग्जैक्ट लोकेशन, जिसमें कोलैटरल डैमेज कम करना होता है, जैसे कोई लोकेशन पर आपने जो टारगेट सेट किया एंड देन उसको उड़ा दिया, आसपास नुकसान नहीं होता, तो हैमर की भी भारत ने यहाँ डिमांड की है कि हमें जो प्रिसीजन गाइडेड जो एम्यूनिशन चाहिए, वो भी हमें जो हैमर भी लगा हुआ मिलेगा रफ़ाल में। देन दोस्तों, जो इसके आसपास जो जहाज़ अभी एग्जिस्ट करता है हमारे पड़ोसी मुल्कों में, वो चाइना ने खुद ही डेवलप किया हुआ है, जो J-20 चेंगडू। ठीक है, तो चेंगडू J-20, इसको माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये 5th जनरेशन है। अगर रफ़ाल की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन है। दोस्तों, 5th जनरेशन मतलब जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वाले जहाज़ हैं, जो ऐसे माना जाता है कि सिर्फ अभी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे जो अमेरिका में F-22 एंड देन F-35, सिर्फ ये 2 जहाज़ हैं जो अभी 5th जनरेशन है। एंड देन चाइना का चेंगडू भी अब उसमें शामिल हो चुका है। एंड देन दोस्तों, J-20 का लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है? अगर हम आर्टिकल्स में देखें, कोई एक्चुअल वॉर एक्सपीरियंस नहीं है, वॉर में जाके कुछ प्रूव नहीं किया इसने भी अपने आप को, रफ़ाल। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, आपने जैसे मैंने आपको बताया कि वॉर में भी पार्टिसिपेट कर चुका है, रफ़ाल ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, रफ़ाल ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है। तो इसीलिए रफ़ाल चाहे 4.5 जनरेशन है, लेकिन चेंगडू को बीट करने की क्षमता रखता है। ओके, देन दोस्तों, रफ़ाल में जो बहुत एक बढ़िया बात है, जैसे जो बाकी सभी जहाज़ों में भी होती है आजकल, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब कि हम यूज़ करके अपने जहाज़ जैसे रफ़ाल को यूज़ करके अपने जो दुश्मन के जहाज़ को हम रेडार जैम कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद रेडार जैम कर देंगे तो हम कंफ्यूज कर देंगे एनिमी जहाज़ को, उसको पता नहीं चलेगा कि उसकी लोकेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसलिए बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो भी आसपास उनके रेडार से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो वो लोकेशन दे रहे हैं, हमारे जो दुश्मन हमें हमारी लोकेशन पर कुछ नज़र बना रहा है, तो जो एनर्जी को टारगेट करके हम उसको
जो हमारे एनिमी के जहाज़ को अटैक को रोक सकते हैं, ठीक है, इस पर अटैक कर सकते हैं, अटैक को रोक सकते हैं और उसको अपनी लोकेशन एटसेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिनाई कर सकते हैं। हम हमारे पर जो अटैक करने आ रहा था रादर हम उसको कंफ्यूज करके हम उसको ही सारा रास्ता वगैरह भटका सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हम कर सकते हैं रफाल के थ्रू। देन दोस्तों मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ जो ऑलरेडी और जो हम जहाज़ यूज़ कर रहे हैं हमारे वायुसेना में। मिराज 2000 ये भी जैसे मैंने आपको बताया जो दसॉल्ट ने बनाया था, 1985 में इंडिया ने इसको अपने कमीशन किया एयरफोर्स में। एंड देन ये सिंगल सीटर सिंगल इंजन है। जो रफाल है वो डबल सीटर है, जो भी हमने अभी रिसेंटली जो आपको हमने परचेज़ किया। एंड देन जो लेकिन ये तेज़ चलने वाले जहाज़ है मिराज, ये 2500 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना स्पीड पर चलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड के। एंड देन दोस्तों सुखोई रशियन जहाज़। एंड देन ये जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स इन द वर्ल्ड, 2002 में भारत ने इसको इंडक्ट किया था। एंड देन जो एयर टू एयर ग्राउंड स्ट्राइक सभी कर सकते हैं। ट्विन सीटर हैं, 2 पायलट्स रहते हैं यहाँ पर। एंड ट्विन इंजन, ये भी बहुत तेज़ चलने वाले जहाज़ों में से एक, 2500 किलोमीटर पर आवर। देन दोस्तों मिग 29, ये मिग 29 हमने अभी रिसेंटली ऑर्डर भी दिया है इसका और ख़रीदने का, एंड इसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग रशियन है। मिग में दोस्तों मिग का मतलब क्या होता है, जैसे जो एक वहाँ पर एक डिज़ाइन ब्यूरो है रशिया में, सोवियत टाइम पर बनाया गया था। मिकोयान गुरोविच कहते हैं उसको। एंड देन मिकोयान जो गुरोविच हैं ये पर्टिकुलरली जो इवन की वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इन्होंने मिग 15 और ऐसे जहाज़ बनाकर वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी डिसाइसिव रोल प्ले किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंड देन दोस्तों 1970s में ये इनको बनाया गया था जब यूएस बहुत एक से एक जो टॉप प्लेन बना रहा था F-15 F-16, उसको बीट करने के लिए मिग 29 बनाया गया। देन इंडियन एयरफोर्स 1985 में इसको अपनाया। एंड ये सुखोई के बाद देखें तो हमारे भारतीय वायुसेना का बहुत इंपॉर्टेंट एक जो हिस्सा, एंड जो ट्विन इंजन जो सिंगल सीटर ही हैं, 2 इंजन लगे हैं, लेकिन ये भी तेज़ चलने वाले जहाज़ों में से एक, 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ सकते हैं। देन दोस्तों इसका थोड़ा सा जो नीचे वाला वर्जन है मिग 27, जिसको इंडिया ने रिसेंटली रिटायर भी कर दिया। इसकी पूरी स्क्वाड्रन थी हमारे जो अभी 2019 दिसंबर में ही रिटायर हुई है। रशियन ओरिजिन वही मिकोयान गुरोविच मिग है। एंड लेकिन भारत में ही जो HAL की जो हमारे फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है, लाइसेंस्ड हमारे पास अग्रीमेंट था कि हम इंडिया में ही इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। एंड देन सिंगल इंजन सिंगल सीटर, एंड जो लेकिन अब इसमें जो पहली बार ऐसा था इसको स्विंग द विंग कहते थे, स्विंग विंग करके नाम से जाना जाता था। ये इसमें विंग जो बहुत रैपिडली मूव कर सकते थे, इसीलिए ये बहुत रैपिडली अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता था। इसलिए टैक्टिकल स्ट्राइक्स की जल्दी से कहीं स्ट्राइक करके वापस जो अगर लौट कर आना है तो उसके लिए ये जो इम्पॉर्टेंट एक जहाज़ हुआ करता था हमारे पास। लेकिन ये थोड़ा जो रिलेटिवली जो स्पीड इसकी जो हमारी अगेन देखें, जो रफाल की स्पीड भी बहुत तेज़ स्पीड नहीं है, 1700-1800 की ही रेंज में स्पीड है। जो मिग से ये रिलेटिवली काफ़ी स्लो जहाज़ हैं जो हमारे इवन रफाल वगैरह। तो इसीलिए जो जहाज़ हमारे रफाल हैं ये इनकी वेपनरी के कारण, कि वेपन बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, उस कारण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर पाते हैं अब। देन दोस्तों जैगुआर अगेन फ्रेंच एंड ब्रिटिश जो जॉइंट वेंचर से बनाया गया एक जहाज़, एंड ये ट्विन इंजन ट्विन सीटर। ये पहले एक ट्रेनिंग जहाज़ हुआ करता था कि जिसको ट्रेनिंग, जैसे अगर हम पायलट्स को जो फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ग्रेजुअली इसको एयरफोर्स में शामिल कर दिया गया एंड बाकी कंट्रीज़ को बेचना शुरू किया। इंडिया ने भी खरीदा था। ठीक है दोस्तों। एंड देन मिग बाइसन की बात करें, रशिया वही जो मिकोयान गुरोविच मिग पूरी कैटेगरी का। अब जो इवन की जो अभिनंदन जी भी जो चला रहे थे वो कौन सा मिग 21 बाइसन चला रहे थे, और 1961 में हमने खरीदे थे जो रशिया से। एंड हमारे भारतीय वायुसेना का बहुत टाइम तक बैकबोन भी रहे। तेज़ चलने वाले जहाज़ 2200 किलोमीटर की स्पीड पर चलते हैं, ठीक है, पर आवर की स्पीड पर। एंड अगेन F-16 को मार गिराया था, तो इसीलिए एक ऐसा जहाज़ जो कि डॉग फाइटिंग में भी इंगेज होने के बाद वापस अपने कंट्री पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। एंड देन दोस्तों हमारे फ्यूचर ऑर्डर्स की बात करें, रशिया से हमने मिग 29 मंगवाए हैं और कुछ एग्जिस्टिंग मिग 29 को अपग्रेड करने की बात हो रही है। देन हमने सुखोई 30 MKI अपग्रेडेड वर्जन्स हैं सुखोई के, इनको मंगवाने की बात की है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने HAL के साथ हमने यहाँ पर जो सुखोई हमारे कहाँ बनेंगे, HAL में ही बनेंगे, तो हमने लाइसेंस ले लिया। देन उसके बाद हम अगर डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में हमने खुद से ही जहाज़ जो हमने बनाया वो 1980s का प्रोजेक्ट है तेजस बनाने का, उसको तेज़ कर दिया है। एंड उसका जो हमारा
सेकंड वर्जन है उस पर भी काम शुरू हो चुके हैं। इवन कि भारत भी अपना खुद 5th जनरेशन जहाज़ बना रहा है, लेकिन अभी ये 10 साल के आसपास दूर है अभी। लेकिन तेजस तो हमें मिलना शुरू हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास तेजस हम भारतीय वायुसेना में शामिल कर लेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ डील्स हमें याद रखनी ज़रूरी हैं। तो जैसे जो हमने रिसेंटली की हैं, एक तो फ्रांस के साथ जो रफ़ाल आएंगे 5 पहुंच चुके हैं। देन रशिया के साथ हमने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील की थी लास्ट ईयर। एंड देन अपाचे एंड चिनूक हमने जो हेलीकॉप्टर्स USA से। तो ये चिनूक जहाज़ आप देख सकते हैं। अपाचे थोड़ा सा स्लीक जहाज़ होता है और जो हेलीकॉप्टर होता है बहुत जल्दी उड़ान भर सकता है एंड जगहों पर उतर सकता है। ठीक है, जो ऐसी जगहों पर जहाँ टेरेन बहुत मुश्किल है उतरना। तो चिनूक बहुत ज़्यादा माल ढो सकता है, US से हमने रिसेंटली ख़रीदा। तो दोस्तों बस यही एक छोटा सा एक वीडियो अटेम्प्ट किया कि आपको सभी एयरफोर्स की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, बहुत नाम सुनते हैं, रफ़ाल क्या है, मिग क्या है, सुखोई क्या है, कौन बनाता है, कैसे। ठीक है, तो उसके बारे में क्विक आइडिया देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि रफ़ाल भारत में आ चुके हैं, बहुत मेजर बूस्ट मिलता है पूरे मोराल को। इवन इनफैक्ट जो अब हमें पेट्रोलिंग करनी है हमारे देश की जगह जगह पर, जब दुश्मन दोनों तरफ पे बैठे हैं हमारे, तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे एयर पावर जब हमारी स्ट्रांग हो जाती है, बालाकोट में भी हमने देखा एयर पावर स्ट्रांग होने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाती है। तो इसलिए रफ़ाल विल डेफिनेटली ऐड अ लॉट ऑफ एज टू आवर सिक्योरिटी एंड लेट्स सी कि कैसे रहेगा आगे। एक्साइटिंग है थोड़ा टाइम। ठीक है, आप भी बताइए कैसा लगा आपको रफ़ाल भारत में देखकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।